नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक सर्वे किया था कि क्या हम सब ने गीता पढ़ी है, एंड बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने बहुत ही ऑनेस्टली उसका जवाब दिया। एंड जवाब ऑनेस्ट ये था कि 60% लोग जो कि मेरे चैनल्स पे कोई ना कोई वीडियो देखते हैं, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि उन्होंने गीता नहीं पढ़ी है। देन एक कमेंट आया जिसके ऊपर मेरे को लगा कि नाउ दिस इज द टाइम कि मुझे कुछ वीडियो के थ्रू आप लोगों से शेयर करना चाहिए। और कमेंट ये था कि क्या मैं कट्टर हिंदू हूँ, ये मुझसे कमेंट में बोला। अगर आप बोलोगे कि आप कट्टर हिंदू हो तो मैं आपका चैनल सब्सक्राइब करूँगा, ऐसा एक बंदे ने कमेंट करके लिखा। मैंने उसको बोला कि भाई तू मत कर चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे को अगर मुंह से बोलना पड़े तो फिर मैं किस बात का हिंदू। आप एक चीज़ देखें, मेरा जो चैनल है आप एक बार अभी जाएं, 80% वीडियोस आर ऑन महाभारत और रामायण। अब उसको वीडियोस को बनाने के लिए मुझे कितनी बुक्स पढ़नी पड़ती है, कितनी मैं महाभारत की मैंने पूरी बुक्स पढ़ी टाइम निकाल के, रामायण पढ़ा, गीता पढ़ी। एंड देन अगर कोई सडनली रैंडम बंदा मुझसे आके पूछेगा कि क्या मैं कट्टर हिंदू हूँ, तो मैं क्या उसको जवाब दूँ, जस्टिफाई करूँ? और उस बंदे को जवाब देना पड़ रहा है जिसकी 80% कंटेंट ही माइथोलॉजिकल है, रामायण महाभारत पे है। तो किस तरीके का हम हिंदुइज्म, लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि कट्टर हिंदू कौन है, क्या है? एक बार हमको इस चीज़ पे डिस्कस जरूर करना चाहिए और सोचना चाहिए कि कट्टर हिंदू है कौन, कट्टर हिंदुइज्म का मतलब क्या है। मैं आज अपनी इस वीडियो से आपके बीच में बहुत न्यूट्रल तरीके से और बहुत फैक्ट्स के जरिए ये बात रखने जा रहा हूँ, ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहे। दोस्तों, मैंने स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी बुक्स पढ़ी, मैंने गीता पढ़ी है। मतलब मेरे को अहंकार नहीं है इस बात का, मैंने पढ़ी है इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं व्हाट्सएप से फॉरवर्डेड मैसेज के थ्रू नहीं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं जो बुक्स में पढ़ा हूँ उसके बेस पे बताने जा रहा हूँ कि हिंदुइज्म क्या है और कट्टर हिंदुत्व क्या है। ये जो लोग किसी को गन पॉइंट पे रख के पूछना चाहते हैं कि आप हिंदू हो या नहीं हो, दे आर नॉट हिंदूज। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग कर्मकांड, अंधविश्वास और इन सब में लिप्त हैं, आप देखते हो कितने लोग कर्मकांड में क्या क्या काम कर रहे हैं, वो भी यही बोलते हैं कि ये हमारा कल्चर है। बट बिलीव मी, हिंदुइज्म अबाउट साइंस, हिंदुइज्म साइंस का था। हिंदुइज्म में हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे, उन्होंने क्या क्या खोज की थी। उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की खोज की थी, उन्होंने पुष्पक विमान बनाया था उस समय में जब किसी को कुछ नहीं पता था उड़ना क्या होता है। हमारा धर्म जो है वो कर्मकांड का नहीं है, हमारा धर्म विज्ञान का धर्म है। सनातन धर्म विज्ञान के बारे में बात करता है, कर्मकांड के बारे में बात नहीं करता। तो जो भी कर्मकांड को फॉलो करता है, अंधविश्वास को फॉलो करता है, वो कट्टर हिंदू तो क्या, हिंदू ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है हिंदुइज्म क्या है, उसने भेड़ चाल को फॉलो किया है। पहले भेड़ चाल अलग तरीके से होती थी, अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन गया है भेड़ चाल। पहले भेड़ चाल होती थी कि एक ने कही, दूसरे ने कही, तीसरे ने कही, बोलते बोलते कल्चर बन के आ गया। क्यों? उन्होंने भी बुक्स नहीं पढ़ी, उन्होंने भी कभी गीता खुद जाके नहीं पढ़ी, उन्होंने भी कभी खुद महाभारत नहीं पढ़ी। कौन सी बुक में लिखा है, दिखा दीजिए मुझे जरा, कि ऐसा कुछ करना जो कर्मकांड, अंधविश्वास जिसे बोला जाता है कि इसकी बलि दे दो, इसका वो कर दो, आग पे चल के दिखाओ तब जाके ये होगा। ये सब हमारा हिंदुइज्म नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लोग हिंदू नहीं हैं जो कर्मकांड और अंधविश्वास को फॉलो करते हैं। दूसरा, मैं बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं हिंदुइज्म को समझा हूँ उसको मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। हम लोग रियल हिंदुइज्म को आगे बढ़ाएं। अगर हम बुक्स की बातों को आगे बढ़ाएंगे ना, आप देखिए कितने लोग प्रभावित होंगे और आप सोच नहीं पाएंगे कि हमारा हिंदुइज्म जो है कितना जल्दी, कितने अच्छे मैसेज के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन जब तक आप ये व्हाट्सएप के बेस पे अपना ज्ञान बांटेंगे ना, तब तक आप हिंदुइज्म नहीं बढ़ाएंगे, नफरत ही बढ़ा पाएंगे। आपको क्या लगता है कि आपने, अगर मैं अब किसी की भी बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपकी नहीं, मेरी किसी की भी बात कर रहा हूँ, जिस किसी ने खुद बुक्स नहीं पढ़ी और किसी दूसरे धर्म की बुक्स को गाली दे दिया, तो वो कट्टर हिंदू हो गया। मतलब मैंने खुद गीता कभी नहीं पढ़ी, लेकिन अगर मैंने कुरान को गाली दे दिया तो मैं कट्टर हिंदू, सर्टिफाइड। क्या ये है हिंदुइज्म का मतलब? कि आपने अपने धर्म को तो जाना नहीं, दूसरे धर्म की आपको चिंता है। मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया दूसरे धर्म को गाली देने में, कभी नहीं किया। मेरे पास टाइम ही नहीं मिला। वर्क, ऑफिस वर्क,
घर का काम, ये वो, उसके बाद जो थोड़ा सा समय मिला उसमें मैंने अपनी बुक्स को पढ़ने में टाइम बिताया। तो रियल हिंदू कौन हुआ? वो आदमी, आप प्लीज कमेंट में मुझे बताना कि रियल हिंदू कौन हुआ? वो आदमी जिसने अपने थोड़े से बचे हुए समय में हिंदू बुक्स को पढ़ा, हिंदुइज्म को पढ़ा, भगवान राम को समझने की कोशिश की, कृष्ण को समझने की कोशिश की, विवेकानंद को समझने की कोशिश की, या वो बंदा जिसने ऐसा कुछ नहीं किया, किसी मुसलमान को जाके मार दिया या फिर कुरान को गाली दे दी या फिर किसी के बारे में उल्टे सीधे कमेंट्स फैला दिए? हम दोनों में हिंदू कौन है आप बताइएगा, क्योंकि मेरी नज़र में वो हिंदू नहीं है। वो आप करो जिसको गाली देनी है दो, जिसको मारना है मारो, जिससे नफरत करनी है करो, मेरे को इससे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उस आदमी को नीचे डिग्रेड क्यों कर रहे हो? जो आदमी बुक्स पढ़ के बात कर रहा है, और उसको अपर क्यों ले जा रहे हो जो आदमी बिना कुछ पढ़े सिर्फ फालतू की बातें कर रहा है? एटलीस्ट उसको ज्यादा रिस्पेक्ट दो ना। मैं जस्ट आप हम मोस्ट ऑफ द जो मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर है सारे यूथ है, एंड होपफुली मैक्सिमम यूथ तक मेरा मैसेज भी पहुंचेगा कि जो हिंदुइज्म है दैट इज बेस्ड ऑन ट्रूथ ओनली, साइंस ओनली, विज्ञान पे बेस्ड है हमारा पूरा कल्चर। तिलक क्यों लगाते थे, जनेऊ क्यों पहनते थे, सारी चीज़ों पे मेरा मन करता है मैं डीप से डीप नॉलेज लूँ और आप लोगों के बीच में शेयर करूँ। कुछ मैंने नॉलेज भी ली, कुछ वो आपके बीच से आपको ज़्यादातर पता भी होगा। हम तिलक क्यों लगाते हैं, हम चंदन का ही तिलक क्यों लगाते थे? क्योंकि चंदन से शीतलता बढ़ती है मस्तक में। जब हम यहाँ पे तिलक लगाते हैं तो हमारा ब्रेन हमेशा शांत रहता है। वो साइंस था, वो कोई कर्म कांड नहीं था। आजकल वो कर्मकांड की तरह हो गया है कि कुछ भी बस दिखाना है कि हमने तिलक लगा रखा है। नहीं, आप जड़ में जाइए हिंदुइज्म के। आप अगर जड़ को समझेंगे ना, कभी भी हमारा हिंदुइज्म जो हमारा सनातन धर्म है, वो जिसे आप हम सब जानते हैं, एक समय हम लोग जहाँ तक भारत का नक्शा जो हमारा एशिया है, जहाँ तक बढ़ सकता था बॉर्डर समुद्र तक, वहाँ तक सनातन धर्म फैला हुआ था। लेकिन डिग्रेड कम क्यों होता चला गया? इसके पीछे दो रीज़न ज़रूर है। एक रीज़न जो मुगलों का शासन आया, उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें दबाई गई, हिंसा हुई, बहुत कुछ हुआ, टोटली एग्री ऑन दैट पॉइंट। बट दूसरा रीज़न हम लोग खुद है। आप याद रखना इस बात को, दूसरा रीज़न हम लोग खुद है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी बुक्स नहीं पढ़ी। हम लोगों ने पढ़ा तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसी चीज़ों को, और उस समय में भेड़ चाल को, दूसरों की बनाई बातों को। खुद नहीं कभी जाके कोशिश की कि हम खुद पढ़ लेते हैं क्या है जरा हिंदुइज्म, हम खुद पढ़ लेते हैं क्या भगवान कोई दूसरा बता के गया, अरे तुम्हें पता है भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा था, चुपचाप मान लेंगे। अरे तुम खुद तो देखो ना, कृष्ण ने ऐसा कहा भी था या नहीं? पूछो उससे कहाँ कहा था, कौन से श्लोक में कहा था, लेट मी चेक। मगर ऐसा नहीं हुआ। दिस इज़ द रीज़न कि अगर हम लोग कम हुए तो अपनी वजह से कम होते गए। किसी और की वजह से थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, 80% फ़र्क हमें खुद अपनी वजह से पड़ा। हमने खुद आपस में इतनी जात पात करी। क्या आप लोग उसको हिंदुइज्म का खतरा नहीं मानते जिसने एक नीची जात वाली को घोड़े पे चढ़ते ही मारा पीटा, या किसी अच्छी जगह बैठ के उसने खाना खा लिया इसलिए उसे मारा पीटा? तो जब हम आपस में ही अपने ही लोगों को बांटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तो डेफिनेटली ना किसी और धर्म की तरफ आकर्षित हो जाएगा, क्योंकि उसे हम तो रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे। भगवान राम ने भीलनी के झूठे बेर खा के इतना बड़ा मैसेज देने की कोशिश की कि आपस में टूट फूट मत करो, आपस में तोड़ फोड़ मत करो, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एक बन के रहो। लेकिन हमने क्या इसे फॉलो किया? भगवान राम करके दिखा के चले गए। लेकिन आज भी हजारों साल बाद भी क्या हिंदुओं में नीची जाति और ऊंची जाति का भेद खत्म हो गया? नहीं हुआ ना खत्म। तो फिर वो दूसरों की तरफ उंगली उठाओगे, उससे पहले आप अपनी तरफ उंगली उठाओ कि हमने खुद डिग्रेड किया है और आज भी कर रहे हैं। आज हम इस तरह कर रहे हैं कि हम आज खुद नहीं पढ़ रहे हैं, दूसरों की बातों पे यकीन कर रहे हैं। सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, बिगेस्ट एनिमी ऑफ हिंदुइज्म। आप मेरी बात पे यकीन कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे हिंदुइज्म नहीं फैलाया जा रहा, नफरत फैलाई जा रही है, गलत मैसेज बताया जा रहा है हिंदू के बारे में। उनको ये बताया जा रहा है कि किसी को दूसरे को गाली देना हिंदुइज्म है। उनको ये नहीं बताया जा रहा कि वसुदैव कुटुंबकम हिंदुइज्म है।
आपके पास समय कैसे है किसी को नफरत करने के लिए? एक अरसा भी कम है मोहब्बत के लिए, जाने लोग वक्त कैसे निकालते हैं नफरत के लिए। जितना समय आप दूसरे को गाली देने में लगा रहे हो, उतने समय में आप पता नहीं कोई एक श्लोक पढ़ लोगे अपने ग्रंथ का तो आपका जीवन बदल जाएगा। कोई कुछ एक नई बुक पढ़ लोगे, अपने वेद को, अपने ग्रंथ को, किसी ऋषि मुनि की चौपाई पढ़ लोगे, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए पढ़ लोगे, तो शायद आपको समझ में आएगा कि पंडित बनते कैसे हैं, ब्राह्मण कैसे बनते हैं। दोस्तों, मैं कोई लेक्चर नहीं देना चाह रहा हूँ, मैंने जो समझा मैं अपनी बात आप तक रख रहा हूँ। एंड बिलीव मी, आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि बुक्स पढ़िए, सोशल मीडिया पे मत डिपेंडेंट रहिए। सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट तब रहना पड़ेगा अगर मान लीजिए आपकी आंख नहीं है या आपको पढ़ना नहीं आता, तब आपको किसी और पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। चलो उसने जो बोल दिया मैं मान लूँगा। आपकी आंखें हैं, आप बुक पढ़ सकते हो, आप गीता पढ़िए ना, आप रामायण पढ़िए ना, महाभारत पढ़िए ना। एंड जब आप पढ़ेंगे तब आप कंप्लीटली डिफरेंट पाएंगे हिंदुइज्म को। एंड अगर हम सब यूथ, जितने भी हम हिंदू यूथ्स हैं, हर कोई अगर अपनी बुक्स को पढ़ने लगेगा ना, तो उसका रिलीजन कभी कम नीचे हो जा ही नहीं सकता, वो बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि फिर वो रियलिटी में आगे बढ़ेगा। आप किसी के गन पे पॉइंट रख के 2 आदमी को झुका सकते हो, लेकिन अगर आपने सच्चाई को फैला दिया, प्रकाश अगर जैसे ही सूरज निकलता है ना, सारे तारे छुप जाते हैं, छोटे छोटे तारे। लेकिन जब तक सूरज नहीं निकलता तब तक आप लाख कोशिश कर लो, 1 तारा तोड़ लोगे, 2 तोड़ लोगे, पूरा आसमान के तारे नहीं छिप पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरा जो मैसेज है वो आप लोगों तक सही से पहुँच पा रहा है। मैंने जो अपनी बात है उसे सही से समझा पाया हूँ कि यूथ से मेरी जो रिक्वेस्ट है, और यूथ से ही नहीं, सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी बुक्स पढ़िए, दूसरों पे उंगली मत उठाइए, अपनी तरफ उंगली उठाइए कि क्या हम में कमी नहीं है, क्या हम अपनी कमियां कैसे दूर करें, हम अपने आप को बेहतर कैसे करें। और जितना समय हम दूसरों को गाली देने में लगा रहे हैं, दूसरों की बुक्स को गाली देने में लगा रहे हैं, उतना ही समय अपने बुक को पढ़ने में लगाइए, उसे प्यार करने में लगाइए। तो दोस्तों, इसी मैसेज के साथ उम्मीद करता हूँ आप लोग, कुछ लोग भी अगर मेरी बात को समझ के प्रण ले कि चलो मैं आज से गीता पूरी पढ़ूंगा, चलो मैं आज से महाभारत की बुक पूरी पढ़ूंगा। अगर जिन लोगों ने, आप लोग कमेंट में करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि या भाई आपकी वीडियो से मैं मोटिवेट होके अब मैं गीता पढ़ूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। मैं इसी तरह से नई पोइम्स आपके बीच में लाता रहूँगा, न्यूट्रल पोइम्स, सत्य से, सनातन सत्य को दिखाने की कोशिश करता रहूँगा। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, और जहाँ गलत हूँ मुझे गाइड भी कीजिए, क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मेरी कोशिश बहुत ईमानदार है, ये मैं आपको दिल से बोल सकता हूँ।